इजराइल के जरिए जिस तरह से फिलिस्तीन में गाजा में लगातार नरसंहार किया जा रहा है, उसमें करीब 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और फिर जो आंकड़ा है मौतों का वाकई में बहुत ही हैरान कर देने वाला है, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं और महिलाएं शामिल हैं। उसी को लेकर के आज मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया गया। फिलिस्तीन की थोड़ा सा आवाज बनने की यहाँ पर कोशिश की गई। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज कल आपको पता होगा कि मुंबई में किस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी, उसके बावजूद लोग आज आजाद मैदान में आए हैं। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिससे हम बात करेंगे कि आज यहाँ पर क्या कुछ किया गया और फिलिस्तीन को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर पिछले 4 से 5 महीने से कोशिश कर रहे थे कि फ़लस्तीन के ऊपर पिछले 2 सालों से जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, जो बर्बरियत एक अपार्थाइड स्टेट इसराइल की तरफ से हो रही है, उसके खिलाफ बस आवाज उठाए। भारत का 1947 से, जब से भारत बना है, जब से जो स्टैंड रहा है, हम चाहते हैं कि भारत का वो स्टैंड आज भी बाकी रहे। वो नेहरू से लेके तो 2014 तक के जो स्टैंड था वो बाकी रहे। इंडिया ने हमेशा फ़लस्तीन की मदद की है। अरब स्टेट्स की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमेशा से रहा है कि वो फ़लस्तीन की मदद करे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उसकी मदद करे। हिंदुस्तान ने हमेशा ऐसे मुल्कों की मदद की है जो जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर जो जुल्म, जो बर्बरियत, जो ज्यादती फलस्तीन के ऊपर की गई इसराइल की तरफ से, उसके खिलाफ हमारा स्टैंड बहुत ही सॉफ्ट होता गया। हम लोग देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर खाने के बहाने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जाता है, उनको बम से उड़ा दिया जाता है खाने की लालच में। ये नजारा हम लोग, कोई भी दिल रखने वाला इंसान देख नहीं सकता। इसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही थी। आज भी ये उम्मीद थी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होगी, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद थी कि शायद अगर सैलाब भी आ जाता तो यहाँ पे इससे ज्यादा लोग होते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने हृदय में, अपने सीनों में दिल रखते हैं। जी जी। देखा जाए तो यहाँ पर आखिरकार कोर्ट्स के जरिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने की मांग की गई। सरकार नहीं चाहती थी, प्रशासन यहाँ का नहीं चाहता था कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो, उसके बावजूद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई। तो आखिरकार आने वाले समय में हम इस तरह का विरोध प्रदर्शन और भी देखेंगे भारत में। देखिए, सबसे पहली बात तो भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हम लोग खड़े होकर अपने विचार को व्यक्त करना चाहते हैं, कोई इस तरीके का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें ये पूरा अधिकार है कि हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बस एक बेसिक सा इंटीमेशन देने की जरूरत होती है कि हम लोग यहाँ जमा होना चाहते हैं, प्रशासन जो है यहाँ की चीजों को देखरेख करने के लिए यहाँ पर आ जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पुलिस की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी हमें यहाँ परमिशन देना तो दूर की बात है, हमेशा इसमें आड़ंगा डाला गया। हम लोग देखते हैं कि एक इंसानियत के खिलाफ हमेशा यहाँ पे कोशिश की जाती रही। उसके बाद हम लोगों को कितनी शर्म की बात है कि हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। हाईकोर्ट पे जब हम लोग गए, हाईकोर्ट के जज ने हम लोगों को परमिशन दी, उसके बाद यहाँ की कमेटी को परमिशन मिले और यहाँ पे वो किया जा रहा है। इससे एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, लेकिन हमारे दिल में वो तकलीफ बाकी है कि हिंदुस्तान जैसी स्टेट के अंदर, डेमोक्रेटिक स्टेट में, जिसे पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की माँ कहा जाता है, उस देश के अंदर हम लोगों को बेसिक से आवाज उठाने के लिए हाईकोर्ट तक जाने की क्यों जरूरत पड़ जाती है। कई दफा देखा गया है कि अगर फिलिस्तीन के झंडे को भी अगर कहीं किसी जुलूस में कोई उठा लेता है तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है। तो यहाँ पे जिस तरह से तादाद है, देखा जाए तो तादाद कम है, तो वो डर है या फिर क्या वजह रही होगी कि लोग यहाँ पर जिस तरह से आने चाहिए उस तरह से नहीं आए, जबकि ये सेंटिमेंट इशू है फिलिस्तीन। देखिए, इतनी बारिश में और इतने लोग अगर जमा हो गए और इमीडिएट कॉल था, ये कल शाम में लोगों को इंटीमेट किया गया और आज लोग यहाँ तक इतने पहुंच गए, यहाँ मतलब हजारों की तादाद में लोग मौजूद है, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन उसके बाद भी मैं कहना चाहूंगा, डराने धमकाने का तो ये लोग काम कर ही रहे हैं। पहले ये लोग पुलिस के जरिए कर रहे हैं, प्रशासन से के जरिए कर रहे हैं, अब जुडिशियल सिस्टम के साथ काम करेंगे। जुडिशरी का ये काम रह गया है। वहाँ के कुछ जो है नाम निहाद जज जो है बैठ के ऐलान कर रहे हैं, एक सवाल कर रहे हैं कि आप पेट्रियोटिक कम हो जाते हैं। आप हमारा पेट्रियोटिज्म ऐसे चेक करेंगे? आपको शर्म आना चाहिए। ऐसे आप हमारा पेट्रियोटिज्म चेक करेंगे? आप कहते हैं कि अगर आप फलस्तीन के लिए और हक के लिए आवाज उठाते हैं, इजराइल के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप कम पेट्रियोटिक हो जाते हैं। देश के मुद्दे उठाए, देश के मुद्दे हम नहीं उठाते। हमसे ज्यादा देश के मुद्दे कौन उठाता है? आपको इस बारे में शर्म आना चाहिए। और सरकार, भारत सरकार से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपका काम है कि आप लोग इसमें स्टैंड ना करें, बार बार चोर रास्ता ना ढूंढे। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद से लेके आज तक हमेशा फलस्तीन के सपोर्ट में रहा है इंडिया, भारत। लेकिन आप आज जो कर रहे हैं वो दोगलापन है। आप उससे अपने आप को सुधार लीजिए, अभी भी मौका है, नहीं तो ये जनता आपको सुधार देगी। देखा जाए तो आने वाले समय में क्या भारत सरकार का जो स्टैंड है फिलिस्तीन को लेकर के, उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, क्योंकि दुनिया भर में फिलिस्तीन की आवाजें लगातार बुलंद हो रही हैं और जो मैसिव प्रोटेस्ट है, अभी हाल में ही हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, जिस तरह से एक ऑस्ट्रेलिया सरकार ने, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया एज ए स्टेट।
देखिए ये चीज हमें पहले भी नजर आती गई है, लेकिन पिछले 2 सालों में पूरी की पूरी दुनिया का स्टैंड बदलता हुआ नजर आया है। पहले लोग फलस्तीन को ऐसा नहीं था, रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, बल्कि उस मुद्दे को बहुत ज्यादा कवर नहीं किया जाता था। लेकिन ये जो पिछले 2 सालों के अंदर फलस्तीन के मुद्दे को बहुत ज्यादा कवर भी किया गया, जनता का भी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सपोर्ट मिला है, साथ ही साथ देशों का भी सपोर्ट मिला है। कई देश जो फलस्तीन की तरफ उनके आंख उठाकर नहीं देखते थे, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं आता था, अब हम लोग देखते हैं कि फलस्तीन को उन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। कई यूरोपियन कंट्रीज कर रही है, कई अरब कंट्रीज का तो उनके साथ हमेशा स्टैंड रहा है, ऑस्ट्रेलिया की कंट्री का हम लोग देखते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हिंदुस्तान का स्टैंड तो ताज्जुब की बात है कि पहले हमेशा से फलस्तीन के साथ रहा है। और अभी हमें पूरी उम्मीद है कि जो जनता जन आक्रोश है, ये जनता का जो मुद्दा है, पूरी की पूरी जनता जो चाहती है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को इसकी आवाज सुननी पड़ेगी और वो वही स्टैंड को वापस लेकर आएगी। वो फलस्तीन के सपोर्ट में वैसी ही आएगी जैसी वो पिछले 70 सालों से रही है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत का जो स्टैंड है वो इसलिए कमजोर हुआ है क्योंकि हमास ने भी तो अटैक किया था ना, इस वजह से भी उसके बाद से ये इजराइल अटैक करना शुरू। देखिए भारत के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं कि वहाँ पे 60,000 लोग बेगुनाह मारे गए, उसके अंदर तकरीबन हम लोग देखते हैं कि आधे से ज्यादा बच्चे हैं और औरतें हैं। हम लोग उनकी जो बेगुनाह की जाने जा रही है उसके लिए यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग जमा हुए हैं। उसके अंदर कौन सा इंसान है जो आगे कहेगा कि हम लोग चाहते हैं कि उन बच्चों के लिए नहीं खड़े होते? हर इंसान यहाँ पे वो एक बच्चे के लिए खड़ा होगा। वो बच्चे उसी तरीके के बच्चे जिस तरीके के हमारे घर में बच्चे, वो ऐसी माई बहने हैं जैसे हमारे घर में की माई बहने हैं। अगर हमारे माँ बहनों के ऊपर कभी अगर इस तरीके का नरसंहार हो, जिनोसाइड हो, तो हम लोग आप और मैं इसी तरीके से यहाँ पे जमा होंगे दोबारा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। भारत का स्टैंड देखिए ऑफिशियली आज भी वही है, फलस्तीन के साथ में। बस इस गवर्नमेंट का स्टैंड लूज होता हुआ नजर आ रहा है इसराइल की तरफ से। बाकी फलस्तीन के साथ हम चाहते हैं कि उसकी जो सहायता है, उसकी जो मदद है और ज्यादा बढ़े, और वो इसराइल के जो दोस्ती जो दिखाने की कोशिश कर रहा है उसे पीछे हटे। अच्छा, कई दफा ये भी देखा गया है कि फिलिस्तीन के झंडे को अगर किसी ने ले लिया तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, कहीं ऐसा कुछ डर लग रहा है कि ऐसा इस तरह से कुछ कार्रवाई हो सकती है इन फ्यूचर? देखिए आप लोग अगर यहाँ पे कैमरे को घुमाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि लोग अपने सीने के ऊपर एक तरफ भारत का झंडा लगा के घूम रहे हैं, एक तरफ फलस्तीन का झंडा। हर आदमी के सीने के ऊपर भारत का झंडा है, फलस्तीन का झंडा है, हर किसी के हाथ में फलस्तीन का झंडा है। यहाँ पे जो लोग जमा हुए हैं वो भारत के उसी अधिकार के तहत जमा हुए हैं जो भारत के संविधान ने उसे दिया है। तो इसमें ना कोई डरने की जरूरत है, ना आप लोगों को यहाँ पे। और वो आपको नजर आ रहा है, यहाँ छोटे बच्चे भी है, लेडीज भी है, नौजवान भी है और बुढ़े भी है। हर उम्र के, हर जाति के, हर धर्म के लोग दिखेंगे और किसी के चेहरे पे रत्ती बराबर डर आपको नहीं दिखेगा। और फिलिस्तीनियों के स्कार्फ को लेकर के यहाँ पर दिखाने की कोशिश की और ये एक तरह से फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक स्कार्फ लगाया जाता है दुनिया भर में। तो इस मौके पर आप क्या कुछ कहना चाहिए? जी, तो जैसा कि आपको बता चुके हैं हम क्यों जमा हुए हैं, तो हम जो है यहाँ पे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंट, ये स्कार्फ जो है वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंट का एक जो है नमूना है, एक सिंबल है। तो हम वो दिखाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हम इजराइल के ऑक्यूपेशन के खिलाफ फ़लस्तीनियों की जो स्पिरिट है, वही सेम स्पिरिट के साथ आज हम यहाँ खड़े हैं। तो जो भी फ़लस्तीनियों की निशानी है वो जो है हम लाके ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है उनके साथ, उनके दर्द को समझते हैं, उनकी स्पिरिट को समझते हैं, और वो हम यहाँ पे झलकाना चाह रहे हैं। दे डिजर्व ए चाइल्डहुड नॉट ए ऑक्यूपेशन, इसका क्या मतलब? जो बच्चे हैं जो हमारे समाज में, वो क्या हो सकते हैं, उनमें पाबंदी, उन पर जो पाबंदी आयत की जा रही है, उनकी जो पाबंदी आयत की जा रही है, और उन्हें जो होता है खाने की लालच में या फिर किसी भी चीज़ में बुला करके उन्हें मार दिया जाता है। तो हर बच्चे का भी जो भी आज़ादी होती है, उनके फ्रीडम होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, जो भी बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन की, फूड है, वाटर है, वो उनको मिल नहीं पा रहा है। उनके रहने के लिए जो है घर नहीं है। स्टैंड विद गाजा और नीचे SIO का लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब? स्टूडेंट इस्लामिक यूनियन की तरफ से है ये, बट आई एम नॉट फ्रॉम द स्टूडेंट यूनियन। आई एम एज एन एडवोकेट एंड प्रैक्टिसिंग लॉयर। और आज ये प्रोटेस्ट का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे है, इसका कोई भी रिलीजियस एंगल नहीं है, और इसको लोगों ने रिलीजियस के साथ जोड़ा, इसलिए आज हमें हाई कोर्ट तक जाना पड़ा और हाई कोर्ट से हमको डायरेक्शन लानी पड़ी, हमको कोर्ट को बताना पड़ा ये जो प्रोटेस्ट है ये ह्यूमैनिटी के लिए है, इंसानियत के लिए। जिस तरीके से जेनोसाइड हो रहा है उसलिए हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। इसके अंदर कोई भी किसी रिलीजियस को या किसी कंट्री के उसके लिए हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर प्रोटेस्टिंग ओनली फॉर द ह्यूमैनिटी ग्राउंड एंड जेनोसाइड अगेंस्ट द पैलेस्टीन।
तो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे आपको नॉन मुस्लिम भी देखने मिलेंगे, आपको क्रिश्चियन भी देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई रिलीजियस फैक्टर नहीं है। जो भी इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, जो भी ह्यूमैनिटी को फॉलो करते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी हो उन लोगों ने यहाँ पे इसके लिए प्रोटेस्ट किया और लोग इसके साथ में खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक का इजराइल को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। इजराइल अगर वहां से जाएगा नहीं, फलस्तीन को फ्री नहीं करेगा, जब तक लोग फलस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। आपको पता होगा हिंदुस्तान के अंदर भी आजादी हमको ऐसे नहीं मिली थी। हमारे लोगों के भी आजाद, हम लोग भी अंग्रेज के गुलाम हुआ करते थे। हम लोग ने लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को हमने हटाया। तो उस तरीके से फलस्तीन के लोग भी उसके लिए लड़ रहे हैं, मगर वहां पे जिस तरीके से जेनोसाइड देखी जा रही है वो बहुत दुर्भाग्य है। फिलिस्तीन में लगातार जेनोसाइड किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, यहाँ पर वो लोग बता रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बोर्ड लिए हुए हैं, कार्डबोर्ड लगे हुए हैं BDS का, जिसमें लिखा हुआ बॉयकॉट डाइवर्समेंट सैंक्शन, उसको लेकर के भी यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। साथ में यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, जो ये बताती है, दर्शाता है कि किस तरह से लोगों में अवेयरनेस है फिलिस्तीन को लेकर के, कि आने वाले समय में इस तरह से और भी प्रोटेस्ट भारत में देखे जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।